छठा केस लेते हैं, जब वस्तु P तथा F के बीच स्थित हो। चलिए तो लिखेंगे जब वस्तु P तथा F के बीच, P मतलब ध्रुव, F मतलब P मतलब ध्रुव, F मतलब मुख्य फोकस, दोनों के बीच में स्थित हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है तथा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर आइए, ये हो गया, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। हम यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? यहाँ पर रख रहे हैं। तो वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनेगा, यहाँ से क्या भेजेंगे? इसके समांतर। किसके? इसके समांतर। यहाँ पर रख दिए हम वस्तु को, यहाँ से गया तो यहाँ से क्या होगा? इसके समांतर जाएगा। और थोड़ा वस्तु को बड़ा रख लेते हैं, इतना बड़ा वस्तु रख लिए, इतना बड़ा वस्तु इसके समांतर जाएगा तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ये मुख्य फोकस से, ये कहाँ से गुजरेगा? ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा जब यहाँ से जाएगा तो। और दूसरा एगो भेज दीजिए यहाँ से, यहाँ से जाएगा इसे, तो परावर्तन भी यहीं से हो जाएगा। यहाँ से गया, इधर टकरा के वापस लौट जाएगा, क्योंकि इससे जो हो जाता है उधर रहता है। इधर तो फैल रहा, इधर देखिए, अगर कल्पना करते हैं कि इधर ये इधर जा रहा था और ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? कट गया। तो ये बन गया उसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया। इधर तो इधर तो और फैल रहा था, दिख रहा, इधर क्या हो रहा है? फैल रहा है, इधर तो नहीं कटेगा। लेकिन कल्पना किए इधर आगे बढ़ा करके कि यहाँ पर ये इस तरह से जा रहा था, इधर से ही जा रहा है, तो काल्पनिक कटान यहाँ पर हुआ। क्या हुआ? काल्पनिक कटान हुआ। इसलिए वस्तु कैसा बनेगा? सॉरी, यहाँ पर वास्तविक हम लिख दिए थे, वस्तु से बड़ा तथा काल्पनिक, तो से बड़ा तथा काल्पनिक एवं
जो बस प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वह सीधा होता है। नोट में याद रख लीजिएगा, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है वह काल्पनिक होता है, जो बस प्रतिबिंब उल्टा बनता है वह वास्तविक होता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। यहां पर वस्तु था, अब देखिए यहाँ पर जब हम पी एफ तथा पी के बीच कहीं भी रखे हैं तो प्रतिबिंब इस साइड बन गया, दर्पण के पीछे बन गया और कितने दूरी पर बन गया, तो यहाँ इसकी ऊंचाई दे दिया। ये इस तरह से ये सीधा बना और वस्तु के अपेक्षा बड़ा बना, काल्पनिक बना, क्योंकि काल्पनिक कटान हुआ। और यही कारण इस दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। देखिए समझिए दोस्त कि बस अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं, तो यही मुख्य कारण है कि यहाँ पर वस्तु को रख देता है, यानी कि आदमी को फोकस और ध्रुव के बीच बैठाता है और उसको जो है कि उसका चेहरा देखता है तो पूरा क्लीन दिखता है और आवर्धित दिखता है, जिससे क्या होता है हजाम बनाने में आसान होता है। इसलिए इस दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में किया जाता है। अब इसका देखिए प्रूफ देखिएगा, तो प्रूफ भी देख सकते हैं। प्रूफ देखिए, ये क्या हो गया, सत्यापन। सत्यापन में देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ से ये फोकस, ये वस्तु दूरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाएगा u बराबर अधिकतम, पहले लिख लेते हैं केस फर्स्ट, इसमें 2 केस लेना पड़ेगा। तो केस फर्स्ट, जब वस्तु अधिकतम दूरी पर स्थित हो, जब वस्तु अधिकतम दूरी पर स्थित हो तब वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी u बराबर हो जाएगा -f। क्या हो जाएगा, -f। और फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा -f। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो -f हमेशा होती है। तब दर्पण सूत्र से आएंगे, तब दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसका मान देखिए, तो 1/v + 1/u का मान तो -f बराबर 1/-f। तो यहाँ से 1/v - 1/f बराबर -1/f। तो 1/v इसको उस साइड लेकर चल जाएंगे, तो ये -1/f रहेगा, ये +1/f हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/v बराबर, इसको एलसीएम f ले लिया तो -1 + 1। यहाँ से डिसिम्प्लाइज क्या हो गया, 1/v बराबर हो गया, 1/v बराबर 0/f, यानी कि 1/v बराबर हो गया 0/1, यानी कि v गुना 0 क्रॉस कर लेते हैं यहाँ से, ये दोनों एक साथ गुना बराबर 1 गुना 1 1, यानी कि v बराबर हो जाएगा 1/0। और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। 1/0 का मतलब क्या हो गया भाई, इन्फिनिटी हो गया। अर्थात जब मुख्य फोकस पर आता है तो वस्तु कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। केस 2 ले लेते हैं, यहाँ से केस इसी में 2 लेते हैं। केस 2, जब वस्तु न्यूनतम दूरी P पर स्थित हो, तो वस्तु दूरी इस केस में कितना हो जाएगा, वस्तु दूरी कितना हो जाएगा भाई, वस्तु दूरी तो इस केस में कितना हो जाएगा, P पर ही स्थित है। कोई भी दूरी को तो हम P से ही मापते हैं, और वहीं स्थित है, तो u बराबर 0। क्या हो गया, u बराबर 0, यहीं से मापते हैं और यहीं खड़ा है, तो दूरी कुछ नहीं, u बराबर 0। अब फोकस दूरी तो वही रहेगा, फोकस दूरी बराबर -f। तब दर्पण सूत्र से, इसलिए
चूँकि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v प्लस 1/, इसका मान तो 0 है ये, तो बराबर 1/f। 1/v बराबर, इसको उधर कर दो तो ये तो हो जाएगा इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी बराबर 1/f। यहाँ से 1/v बराबर हो गया, उधर जाके 1/f माइनस इन्फिनिटी, 1/v बराबर यहाँ पर एलसीएम लेगा तो f, तो हो जाएगा 1 माइनस इन्फिनिटी, तो 1/v बराबर माइनस इन्फिनिटी बटे f, मतलब 1/v बराबर माइनस इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर आ गया 1/v बराबर माइनस इन्फिनिटी। सातवां केस लिखते हैं, जब वस्तु ध्रुव पर हो, तो लिखेंगे जब वस्तु ध्रुव पर है तब प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है तथा यह प्रतिबिंब बिंदु मात्र बनता है। मतलब बिंदु के आकार का बनता है, यह प्रतिबिंब बिंदु का आकार के बनेगा। जब ध्रुव पर रहेगा तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। जैसे समझिए इसको, इसमें आलेख नहीं होगा, सिर्फ समझना है। ये P है, यही वस्तु है, यहीं पर वस्तु है ना, और यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। इसका बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ध्रुव पर वस्तु रहता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ध्रुव पर ही। बिंदु मात्र वास्तविक बनता है, तो वास्तविक है तो उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा तथा वास्तविक उल्टा तथा बिंदु के आकार का हो गया। अब ये हो गया अवतल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण में देखिए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख। अब देखेंगे हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख। तो 1 नंबर में वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसमें कहाँ स्थित हो, चलिए हम वस्तु को अनंत पर स्थित करा देते हैं। कहाँ पर, अनंत पर स्थित कराते हैं। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा बहुत छोटा बनता है तथा काल्पनिक एवं सीधा बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक एवं सीधा बनता है।
थोड़ा सा इंक लेना पड़ेगा। चलिए, दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। इस बार उत्तल दर्पण ले रहे हैं। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। इस तरह से वस्तु को हम अनंत पर रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? अनंत पर। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। ध्रुव एफ सी। चलिए हम अनंत पर वस्तु को रख देते हैं। ये हो गया अनंत, सूर्य हो गया। ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। यहाँ पर वस्तु है और यहाँ से वस्तु आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से आया वस्तु, तो यहाँ पर से आएगा तो लग रहा है कि इस तरह से एक यहाँ से आएगा किरण, तो ये इधर से रिटर्न हो जाएगा। जिस एंगल से बना का आया उसी एंगल से निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा इधर, और एक इधर कट जाएगा। यह पर बनेगा। वस्तु कहाँ पर बनेगा? ये अनंत से आ रहा है, ये अनंत से आ रहा था वस्तु। इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं कि मुख्य फोकस पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस एफ पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत बहुत छोटा बनता है तथा काल्पनिक एवं सीधा बनता है। काल्पनिक एवं सीधा बनता है। देखिए यहाँ पर देखिए, इसका वस्तु अनंत पर है। इसका सत्यापन देखिए, सत्यापन। वस्तु अनंत पर है तो वस्तु दूरी क्या हो गया? वस्तु दूरी u बराबर हो गया इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। अब फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी बराबर तो एफ हो जाएगा। ये दूरी होता है फोकस दूरी, ये दूरी होता है एफ, क्योंकि इसका फोकस दूरी प्लस में होती है, धनात्मक। उत्तल दर्पण है। चूँकि दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से 1/v प्लस 1/इन्फिनिटी, u का मान इन्फिनिटी माइनस में, बराबर 1/f। ये तो 1/v प्लस क्या हो जाएगा? 0, बट 1/इन्फिनिटी का मान 0 बराबर 1/f।
यफ। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके 1/f ही सिर्फ बचेगा। तो v बराबर यफ। v का मान क्या निकल गया भाई, f निकल गया। v का मान क्या निकल गया, f निकल गया। अतः जब वस्तु अनंत पर है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनता है। चलिए ये प्रूफ हो गया, इसको आप लिख लीजिए, जितना जल्दी लिखिए। तो याद रखना, जब वस्तु अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर। केस स्थिति दूसरा बात कि जब वस्तु एक तो अनंत पर रखें, जब वस्तु को हम कहीं पर रख देते हैं दर्पण के सामने, मतलब ध्रुव और अनंत के बीच। इस बार कहाँ है, वस्तु ध्रुव एवं अनंत के बीच, ध्रुव एवं अनंत के बीच। तो लिखेंगे जब वस्तु ध्रुव एवं अनंत के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है और यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है, छोटा बनता है, काल्पनिक एवं सीधा। जो सीधा होगा वो काल्पनिक होगा, जो काल्पनिक होगा वो सीधा होगा, सीधा बनता है। जैसे देखिए ये उत्तल दर्पण है कोई, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। यहाँ पर क्या है भाई, P, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है, ये हो गया F, ये हो गया C। अब वस्तु इधर अनंत है, 4 पॉइंट होता है, अनंत हो गया इधर, ये P है, F है, C है। हम वस्तु को यहाँ पर कहीं रख दिए, कहीं यहाँ पर रख दिए, तो एक तो यहाँ से इसके समांतर जाएगी किरण, इसके समांतर जाएगी किरण, यहाँ से गया समांतर तो इस तरह से जाएगा कि अब लगता है कि ये मुख्य फोकस से आ रहा था, यहाँ से रिटर्न ऐसा होगा, यहाँ से परावर्तन इधर हो जाएगा, यहाँ से गया और इस तरह से परावर्तित हो जाएगा कि मुख्य फोकस से जा रहा था। एक भेज देते हैं यहाँ से वक्रता केंद्र की ओर, यहाँ से जाएगा वक्रता केंद्र की ओर, तो यहाँ से टकराएगा फिर वापस लौट जाएगा। इस तरह से लगेगा कि यहाँ से जा रहा था वक्रता केंद्र की ओर, तो लगा कि वक्रता केंद्र से वापस लौट गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका काल्पनिक कटान हो रहा है, काल्पनिक क्या हो रहा है, कटान हो रहा है। तो ये हो गया उसका प्रतिबिंब, ये क्या हो गया, ये हो गया उसका प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बना, कैसा प्रतिबिंब बना, थोड़ा सा फिर से इसको हम खींच लेते हैं।
यहाँ से गया, अब इस तरह से लौटेगा कि ये यहाँ से जा रहा था, ये परावर्तन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। और एक जो है कि यहाँ से हम वक्रता केंद्र की ओर भेज देते हैं। तो यहाँ पर लग रहा है कि कट रहा है, ये हो गया प्रतिबिंब बन गया। देखिए वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बन गया। यहाँ से गया, लग रहा जा रहा था वक्रता केंद्र की ओर, जब वक्रता केंद्र से जाता है तो यहीं पर से पथ से वापस हो जाता है। तो इसका प्रतिबिंब P तथा F के बीच बन गया। और कैसा बना? जब वस्तु था ये मुख अक्ष के ऊपर सीधा खड़ा तो मुख अक्ष से ऊपर सीधा बना, वस्तु के अपेक्षा क्या बना? छोटा बना। और काल्पनिक कटान हुआ, कल्पना काल्पनिक कटान, वास्तविक कटान नहीं हुआ। वास्तविक कटान में तो वास्तविक किरण एक इधर लौट रही थी, ये काल्पनिक कटान हुआ, इसीलिए इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। यहाँ से देखेंगे, अब इसका अगर प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ देख सकते हैं। 2 केस लेना पड़ेगा। अगर अधिकतम हम अनंत पर रख लेते, इधर कहीं भी रखेंगे, दर्पण और इसके बीच में कहीं भी रखें, यहाँ रख दें, 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 कहीं भी रख दें, अनंत और दर्पण के बीच में, तो प्रतिबिंब P तथा F के ही बीच बनता है। क्योंकि इसमें 2 ही केस होता है उत्तल दर्पण में। अगर ध्रुव पर है, तीसरा केस है ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव पर ही बनेगा। तीसरा केस क्या है? ध्रुव पर ही बनेगा। तो इसका तीसरा केस आते हैं, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? ध्रुव पर स्थित हो। तो तीसरा स्थिति, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो, तब लिखेंगे जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तब प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। और यह प्रतिबिंब बिंदु मात्र बनता है। बिंदु मात्र बनता है। यह प्रतिबिंब बिंदु मात्र बनता है। यह प्रतिबिंब बिंदु मात्र बनता है और काल्पनिक होता है। काल्पनिक एवं सीधा, वस्तु से छोटा। बिंदु मात्र हो गया तो वस्तु से छोटा बिंदु एक बिंदु का आकार का बनेगा। तो इस तरह से देखें हम अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु विभिन्न दूरियों पर स्थित होता था तो उसका 7 केस लिए। एक केस पिछले वाले वीडियो में दिए थे। अगर जो इस वीडियो को, जो पिछला वीडियो जिनको छूट गया, जा कर के देख लीजिएगा। ऐसे तो हम टोटल फिजिक्स शुरू से एक तरफ से बता रहे हैं, कोई 1 घंटा का, कोई 59 मिनट का, इस तरह से वीडियो जा रहा है। आराम से आप बिना कोचिंग क्लास ट्यूशन किए आप आराम से हमारे वीडियो देख करके घर बैठे आराम से फिजिक्स सीख सकते हैं। इस तरह से आज यहाँ तक उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब में किरण आरेख बताएं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब को हम डिफाइन करेंगे, कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए और लगातार देखिए और कॉपी पर उसको लिख करके घर में उसको अध्ययन कीजिए, तब जा कर के फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखना है, वह हो गया। ठीक।